बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ एक जो है ना रेसिपी भी साथ में शेयर करूंगी, साथ में आपसे ना कुछ अपने मुताबिक जो है ना बातें भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ की स्टोरी जो है ना वो आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो शेयर करती जाऊंगी। तो जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, वो मेरा साथ जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैंने पहले भी 2 वीडियोस में आपसे शेयर किया है कि मेरे जो है ना हस्बैंड, उनकी वफ़ात हो गई है और मेरे जो है ना वो बच्चे हैं छोटे, वो अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी मेरी कम एज में शादी हो गई थी और बच्चे जो है ना वो 4 बच्चे हैं और बहुत अच्छा जो है ना हमारा गुज़र बसर हो रहा था। बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो हमारी गुज़र रही थी कि बस एक दिन वही कहते हैं कि बंदा सोया होता है, बैठा होता है और उसके ऊपर जो है ना मुसीबतों के पहाड़ जो है ना वो टूट पड़ते हैं। तो कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ है कि पिछली जो 14 अगस्त गुजरी थी, उस दिन बहुत खुश थे हम, सारे काम कर रहे थे, मेरे बच्चे, मैं और सारे बहुत खुश थे। कोई हमें पता भी नहीं था कि हाँ हमारे साथ आज क्या हो जाना है। और अचानक से जो है ना वो रात को मेरी 13 अगस्त को मेरी बात हुई थी मेरे हस्बैंड से और 14 अगस्त को फिर सेकंड टाइम जो है ना वो काम पे जाते थे और मेरे से जो है ना वो फ़ोन पे बात करते रहते थे तकरीबन असर के टाइम। तो असर के टाइम से लेके मैं तकरीबन इशा के टाइम तक 14 अगस्त को, पिछली 14 अगस्त को मैं उनसे जो है ना वो वेट करती रही कि अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आएगा। उनको मिस कॉल्स जो है ना वो मैं देती रही। तकरीबन 60 जो है ना वो मिस कॉल्स मेरे फ़ोन से उनके फ़ोन पे गए थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो बस फिर मुझे टेंशन होगी। मैंने बस अपने बेटे से बोला कि जो है ना उनके साथ जो काम करते थे, जो उनके रूममेट होते थे, मैंने उनसे बोला कि अपने बेटे से बोला कि वो अंकल से बात करो। वो भी पाकिस्तान छुट्टी आए हुए थे और मैंने उन जो है ना बेटे से बोला कि आप उनसे बात करो कि चाचू वो मेरा जो है ना पापा मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उसने जो है ना मेरे बेटे ने फ़ोन किया तो वो कहते हैं बेटा वो इधर उधर होंगे, यहाँ गाड़ी जो है ना वो वर्कशॉप पे लेके गए होंगे, इस वजह से वो आपका फ़ोन जो है ना रिसीव नहीं कर रहे। तो फिर इसी टेंशन में वो कहते हैं जी अभी मैं बताता हूँ। तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो उन्होंने हमें बताने में लिया और उतनी देर में हम जी बार बार मुसलसल जो है ना फ़ोन ट्राई कर रहे थे। अपने हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन जो है ना मैं बार बार ट्राई कर रही थी और एकदम से किसी ने फ़ोन उनका उठा लिया। तो मेरे बेटे ने फ़ोन किया। वो कहते हैं अंकल जो है ना मेरे पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो वो कहते हैं जी बेटा आपके पापा जो है ना वो बीमार हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो पीछे से मेरी बेटी बोली तो वो कहती है माँ अंकल आप उन्हें उठाएं, बोले बात करें। कहते हैं बेटा वो नहीं उठा सकते फ़ोन। तो फिर उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया। उस टाइम वो उनकी डेथ जो है ना वो हो चुकी थी। पता नहीं जो जिस आदमी को हमने बोला था उसने इनको भेजा है उधर रूम में या ये खुद से वो आदमी रूम में गया, क्योंकि वो रूम में अकेले सोए हुए थे और उधर ही उनकी जो है ना वो डेथ हो गई थी। किसी को कुछ भी नहीं था पता। जो साथ में सोया हुआ था एक और आदमी, वो कहता है कि मैंने इनको ऐसे सोए हुए डर रहे थे और मैंने उनको बोला कि आप जो है ना साइड चेंज करके सोएं। तो उन्होंने साइड चेंज कर दी और मैं उठ के वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से उठ के आया तो वो साइड चेंज करके सो रहे थे और
इसी दौरान मैं भी सो गया। सो के मैं उठ के मैं काम पे चला गया तकरीबन दिन के 3 बजे। और मैंने बोला ये हाजी साहब नहीं उठे काम पे जाने के लिए। फिर वो आदमी कह रहा था कि मैंने कहा चले खुद ही उठ जाएंगे, मैं नहीं उठाता। तो वो जो डाल रहे थे वो जब साइड चेंज की तभी उनकी जो है ना वो डेथ हो गई थी, क्योंकि वो आदमी कहता है कि मैंने उनको फिर नहीं देखा, मैं उठ के काम पे चला गया और मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर जब मैंने शोर मचाया, फ़ोन किया इधर उधर, जो है ना वो उनके पास आए। उन्होंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने साइड बदल के सोए थे वो उसी तरह सोए हुए थे। और फिर बस यहाँ पे मैं भी परेशान थी। फिर मैंने जो है ना अपने बेटे को बोला जाओ अपने चाचू को बुला के लाओ, ताया अबू को। वो लेके आया बुला के। उनसे मैंने बोला कि जो है ना अहमद के पापा जो है ना वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ये आदमी ऐसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, सबसे बात की, तो हमसे कहते हैं चोरी चोरी आप फ़ोन जो है ना वो लेके साइड पे हो जाए। फिर मुझे टेंशन हो गई। फिर वो जो दिन थे क़यामत के दिन थे हमारे ऊपर। और मुझे सब लोग कह रहे थे कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं, वो ठीक हैं, आपको टेंशन ना लें, ये जो इनके तायाब हुए हैं वो भी। फिर मैंने अपने जो है ना बहनोई वो सऊदी अरब में होती है, उनको मैंने फ़ोन किया कि आप जाके देखें। वो मदीने में होते हैं मेरे बहनोई, और जो मेरे हस्बैंड थे वो जद्दे में होते थे। और वो उधर से जाने में उनको तकरीबन 4-5 घंटे लग गए। और वो भी गए जाके, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया, उन्हें भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहे थे कि उनको कोरोना हो गया बहुत सख्त, और वो किसी से बात नहीं कर सकते और ना ही अलाउ है कि उनसे कोई भी बात करे या मिले। तो उनकी तो बस ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। वो बस मेरे से छुपा रहे थे कि इतना टाइम हम डेड बॉडी लेके आएंगे तो इतने दिनों में यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे। इस वजह से उन्होंने मुझे बस 3 दिन ऐसे रखा। सुबह हम आपको दिखाएंगे 8 बजे, जब सुबह का इंतज़ार कर के सुबह आती थी, फिर कहते थे शाम के 8 बजे आपको दिखाएंगे, और शाम आती थी तो सुबह। ये 3 दिन ऐसे थे जैसे मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर कोई क़यामत टूट गई है। और इतना मुश्किल टाइम मैंने वो निकाला कि जब हमें पता भी नहीं था कि वो हैं भी कि नहीं, क्योंकि कोई भी मेरे से नहीं था मुझे सही बता रहा। और वैसे मुझे ऐसे डर आ रहा था, डर लग रहा था कि ये पता नहीं बुरे बुरे ख्यालात जो है ना वो मेरे जहन में चल रहे थे। किस तरह मैं सारी स्टोरी सुनाऊँ आप लोगों को। जब मैं याद करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल जो है ना वो फट जाएगा। फिर तकरीबन 18 अगस्त को सुबह 1 बजे उनकी फ़्लाइट थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 17 अगस्त को तकरीबन 7, 8, 9, 10 बजे तक मेरी अम्मी मेरी बहनें जो है ना 2 वो आ चुकी थी इधर। तो मैं कह रही थी कि ये क्यों आ रहे हैं हमारे घर में, और बार बार फ़ोन पे फ़ोन मेरी बहनों को अम्मी को आ रहे थे। और वो लोग मेरे से फ़ोन जो है ना वो छुप छुप के सुन रही थी। और मेरी तबीयत इस तरह की थी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह बंदा जो है ना वो सारी सिचुएशन को हैंडल जो है ना वो कर रहा है। अभी भी मेरे से वॉइस ओवर जो है ना वो नहीं हो रही। जब मैं याद करती हूँ वो सारी बातें तो फिर ऐसे होता है कि जैसे मैं बस जल्दी से ना खुद भी मर जाऊँ, चली जाऊँ यहाँ से। इतनी ज़्यादा एज नहीं थी मेरी जब मेरी शादी हुई थी। आप लोगों को पता है कि जो मैट्रिक में बच्चा पढ़ता है उसकी एज कितनी होती है।
تو وہ بچپن میں ہی شادی ہو گئی اور تقریباً 24-25 سال جو ہے نا وہ میری ان سے رہی ہے، میرا ان سے ساتھ رہا ہے، اور ابھی میری ایج تقریباً 39-40 ہوئی ہے، اور ابھی بھی مجھے بس ایسے سارے میرے رشتہ دار، میری بہنیں، میرے بھائی سب کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی شادی ہونی ہے، اس طرح کی ایج میں۔ بچپن میں ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں شادی ہو گئی تھی۔ ابھی میٹرک میں بچہ جو پڑھتا ہے اس کی کیا ایج ہوتی ہے، اس نے تو اپنا آپ بھی نہیں سنبھالا ہوتا ابھی۔ تو بس پھر جی 18 اگست کی صبح جو ہے نا وہ تقریباً 1 بجے ان کی فلائٹ تھی، اور 1 بجے 2 بجے نا میری سسٹر جو کراچی ہوتی ہیں وہ بھی آ گئیں، اور میرا حاجہ کے بیٹے جو ہے نا وہ بھی آ گئے۔ پھر مجھے بس اتنا، پھر میرے امی لوگ سارے بس رونا شروع ہو گئے، اور پھر مجھے پتہ چل گیا کہ قیامت ٹوٹ گئی ہے ہمارے اوپر۔ اور صبح تقریباً 6 بجے جو ہے نا میرے بہنوئیوں نے لے کے نا آ گئے تھے ادھر ہمارے گھر، اور تقریباً 3 دن میں نا 14 اگست کی رات کو پچھلے ٹائم سیکنڈ ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور 18 کی صبح جو ہے نا وہ ادھر پاکستان لے کے آ گئے تھے۔ تو سب لوگ بہت حیران تھے کہ اتنی جلدی عرب ملک میں تو اتنی جلدی ڈیڈ باڈی نہیں آتی، تقریباً 1 ماہ جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، اور پھر بھی ڈیڈ باڈی 3 ماہ لگ جاتے ہیں نہیں آتی۔ تو یہ جو ہے نا یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو یہ وہ آدمی تھے جی، ہر وقت پڑھتے رہنا، پرہیزگار، ان کی اخلاق ان کا اتنا اچھا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ ان سے ملتا تھا وہ ان کا فین ہو جاتا تھا۔ اس قدر وہ پیار محبت سے بات کرتے تھے، ان کی عادت اس طرح کی تھی۔ ابھی ان کی ایج تقریباً 47 ہوئی تھی، میرے سے 7-8 سال ان کی ایج زیادہ تھی، اور بہت ہی نائس پرسن تھے وہ۔ کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی کسی کو، بڑے کو چھوٹے کا دل نہیں دکھایا، اپنی ماں بہن کا، بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، ہر ایک ان سے جو ہے نا وہ بہت ہی خوش تھا۔ بہت ان کی اچھی جو ہے نا وہ عادتیں تھیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ چینل بنایا ہے جی اپنی مجبوری میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو واچ کر رہا ہے وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سپورٹ کریں، بچوں کے لیے ہیلپ ہو جائے گی، اور آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس جو لائف کا ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی، اور پھر بتاؤں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سے کچھ اور باتیں کروں گی۔ دل کرتا ہے میں اپنی بہن بھائیوں سے بھی کچھ نہیں، زیادہ باتیں شیئر نہیں کرتی، پھر بھی وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور میں آپ لوگ سے اپنی جو ہے نا وہ باتیں شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوری، میری ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر دیں، چینل پہ آئے ہیں نا تو چینل کو، جو بھی فرسٹ ٹائم آئے رہا چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری اور دن کی جو بھی میری لائف کی روٹین ہوگی زندگی کی، دن کی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔